111 नंबर पर जो अलामत है वो है फुसाक फुज्जार लोग नेकोकारों पर गालिब आ जाएंगे। फासिक फाजिर लोग नेक लोगों पर गालिब आ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी सहाबी आए और फरमाया, या रसूल अल्लाह मतस्सा, क़यामत कब कायम होगी? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे क़यामत के बारे में पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी जैसे आपको क़यामत का इल्म नहीं, इसी तरह यकीनी तौर पर क़यामत किस दिन किस तारीख़ में वाक़ होगी इसका इल्म मेरे पास भी नहीं है। वलाकिन अशरातहा, लेकिन क़यामत से पहले उसकी चंद निशानियाँ हैं। वो निशानियाँ ये हैं, तक़ारुबुल अस्वाक़, बाज़ार एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। बाज़ार एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं कि बाज़ार उमूमन नहायत करीब करीब हो चुके हैं। इंसान मुख्तसर वक्त में मुतअद्दिद बाज़ारों में चक्कर लगा सकता है। व मतरुन वला नबातुन, बारिशें होंगी लेकिन सब्ज़ा नहीं होगा। यानी इंसान जो चाहेगा कि इस बारिश से गल्ला उगे, फला पैदावार हो, वो पैदावार नहीं होगी। झाड़ियाँ उगेंगी, कांटे उगेंगे, पैदावार होगी लेकिन उस पैदावार से फ़ायदा नहीं होगा। ऐन वक्त में कभी ज़लज़ला, कभी सैलाब, कभी मुख्तलिफ़ आने वाले मसाइल और मसाइब की वजह से उससे फ़ायदा नहीं होगा। व ज़ुहूरुल गीबती, गीबत का ज़ुहूर होगा, यानी मजलिसों में गीबत आम हो जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं आज मजलिसों में अल्लाह रसूल का तज़किरा कम होता है, गीबत की बातें ज़्यादा होती हैं। व ज़ुहूर औलादिल गय्यती, ज़िना की औलाद आम हो जाएगी। ज़िना से पैदा होने वाले बच्चे कसरत से हो जाएंगे जिनके नसब का पता नहीं होगा। ये इशारा है कि क़ुर्ब क़यामत में बेहयाई और फहाशी बढ़ जाएगी। व ताज़ीम लिरब्बिल माल, मालदारों की ताज़ीम की जाएगी। पैसे और दौलत वाला कोई होगा तो लोग उसकी ताज़ीम करेंगे, और अगर कोई नेक मुत्तकी परहेज़गार होगा लेकिन गरीब होगा तो कोई उसकी ताज़ीम एहतराम उसके दिल में नहीं होगा। वो उलू अस्वातिल फुसाक़ी फ़िल मसाजिद, मस्जिदों में फ़ासिक लोगों की आवाज़ें बुलंद हो जाएंगी। फ़ासिक फाजिर लोग मस्जिदों में आएंगे, दुनिया का तज़किरा होगा, इस दौरान उनकी आवाज़ें एक दूसरे से बढ़ जाएंगी। हर आदमी माल और दौलत के, पैसे के और दुनिया के तज़किरे में अपनी गुफ्तगू करेगा, और जब फ़रीक़ मुखालिफ उसको नहीं मानेगा तो ये हुज्जत पेश करने के लिए इनकी आवाज़ें बुलंद हो जाएंगी। व ज़ुहूर अहलिल मुनकरी अला अहलिल मारूफ़, फ़ासिक फाजिर लोग नेकोकारों पर गालिब आ जाएंगे। फ़ासिक फाजिर लोग नेक लोगों पर गालिब आ जाएंगे, यानी नेक लोगों की तादाद कम होगी, फुसाक और फुज्जार की तादाद ज़्यादा होगी। आज हम देख रहे हैं दीनदारों की तादाद कम है, फुसाक फुज्जार की दीन से दूर रहने वालों की तादाद ज़्यादा है। बाज़ार में देखें कितनी रश है और मस्जिदें कितनी वीरान हैं। सिर्फ जुम्मे के दिन नमाजी नज़र आते हैं, बाकी पूरा हफ्ता मस्जिदें खाली होती हैं। ख़ास तौर पे फ़जर की नमाज में तो बमुश्किल 1.5 से 2 सफ़ें होती हैं, तो मस्जिदें खाली हो जाएंगी, फ़ासिक फाजिर लोग ज़्यादा होंगे, नेक लोगों की तादाद कम हो जाएगी। आपने फरमाया, फ़मन अदरक ज़ालिका ज़मान, जो शख्स इस ज़माने को पाए, फ़लयरुग़ बिदीनिही, उसे चाहिए कि अपनी दीन के साथ चिपक जाए, अपने दीन के साथ चिमट जाए। वलियकुन हिल्सम मिन अहलासि बैतिही, और उसे चाहिए कि अपने घर का टाट बन जाए।
यानी घर के अंदर उमूमन जो इंसान नीचे कारपेट डालता है तो घर के अंदर वो घर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये इशारा है कि ज़्यादा वक्त इंसान का घर में गुजरे ताकि कहीं बाहर निकलकर फितने में मुब्तला न हो जाए। उमूमन इंसान जब मस्जिद या घर के माहौल से निकलता है तो माशरे में बढ़कर वो फितने में मुब्तला होता है। इसलिए आपने फरमाया कि तुम्हारा ज़्यादा वक्त घर में गुजरे ताकि तुम लोग फितने से महफूज रहो। इमाम नुआइम बिन हम्माद ने इस रिवायत को अपनी किताब अल-फितन में नक़ल किया। तो गोया 111वें नंबर पर अलामत ये थी, फासिक फाजिर लोग कसरत से होंगे, नेकोकारों की मुत्तकी लोगों की तादाद कम हो जाएगी। ऐसे मौके पर आपने फरमाया कि तुम अपने दीन के साथ चिपके रहो, दीन को नहीं छोड़ना और अपना वक्त घर में गुजारो ताकि फितने से महफूज रहो। उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह मन नजात, किस चीज़ में नजात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बयान फरमाए 3 चीज़ों में नजात है। नंबर 1, अमलिक अलैका लिसानका, अपनी ज़बान को काबू में रखना, बिला ज़रूरत अपनी ज़बान न चलाना। नंबर 2, वलयसाका फ़ी बैतिका, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर कुशादा हो, यानी घर से बिला ज़रूरत बाहर न निकलना। वब्की अला खतीअतिक, नंबर 3, अपने गुनाहों पे रोते रहना, नदामत के आंसू बहाना। ये 3 चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर होंगी तो तुम्हें जहन्नुम से नजात मिल जाएगी। तो ये 3 चीज़ें बड़ी मुफीद बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजात के मुताल्लिक़ अर्ज़ फरमाई। इसे हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। अपनी ज़बान को काबू में रखना, गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाना और अपने घर में रहना, बिला ज़रूरत न निकलना ताकि इंसान फितने से महफूज रहे। घर में रहते हुए भी इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत करे। आज अगर वो घर में है लेकिन मोबाइल का मनफी इस्तेमाल हो रहा है तो फिर घर की 4 दीवारी भी फितने से महफूज और गुनाहों से नहीं बचा सकती। तो मतलब उस दौर में ये था कि इंसान घर से न निकले ताकि फितने से महफूज हो, लेकिन आज तो फितने हमारे जेब में मौजूद हैं, आज तो फितने हमारे घरों में मौजूद हैं। इसलिए इंसान घर में रहते हुए भी कोशिश करे अपनी नज़र को गलत इस्तेमाल न करे, मनफी चीज़ों के देखने से बचे।